नमस्कार साथियों, आप सभी का गर्ग जी की गणित यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि सब तक यह वीडियो पहुंच जाए। आज हम ब्रिज कोर्स कक्षा 9वीं में अनुपात एवं प्रतिशतता पर आधारित प्रश्न करेंगे। हमारा जो पेज नंबर है वह है 51 पेज नंबर को यहाँ पर हम हल करेंगे। तो जैसा आपके सामने दिया हुआ है कार्यपत्रक 1, निम्नलिखित संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। उदाहरण दिया है 16 और 6 का अनुपात ज्ञात करें। तो दिया है 16/6। अब हम देखते हैं कि यह संख्या कैसे एक दूसरे से विभाजित हो सकती है। तो हमने देखा कि 2 इन दोनों को विभाजित करता है, तो 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16, तो 8/3। ये जो बटे है इसी को हम 8:3 पर लिखते हैं। अगला प्रश्न है 12 और 16 का अनुपात। तो सबसे पहले 12 और 16 को हम यहाँ लिख लेते हैं और हम देखते हैं कि यदि 4 से भाग दें तो दोनों में भाग चला जाता है। तो 4 तिया 12 और 4 चौको 16, तो इसको 3/4 या 3:4 में लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है 20 और 35। तो इसको हम 20/35 लिखते हैं। हम देख रहे हैं कि ये 5 से दोनों में यदि भाग दे दें तो 5 चौको 20 और 5 सत्ते 35, अर्थात 4:7। अगला है 15 और 18। 15/18। तीनों हम 3 से दोनों में भाग देते हैं, तो 3×5 = 15, 3×6 = 18। 5/6 को हम लिख सकते हैं 5:6। अब अगला प्रश्न है हमारे पास 45वां। 45 और 105। तो 45/105 हम देखते हैं कि दोनों के अंत में 5 हैं, अर्थात 5 से विभाजित हो जाएगा। तो 5 नाम 45 और 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। अभी यह 3 से फिर विभाजित हो सकता है। 3 तिरका 9, 3 सत्ते 21। तो इसका उत्तर होगा 3:7। 21 और 33। 21/33 को भाग देते हैं 3 से, तो 3 सत्ते 21, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 7:11। इसका उत्तर होगा 11/88। 11/88, तो 11 एकम 11, 11 अट्ठे 88। इसको लिख सकते हैं 1:8। आशा है कि वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि सब तक पहुंच सके। इसके बाद हमारे पास अन्य प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 2। अब हम उसको हल करने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को दिए गए अनुपात में बांटिए। तो जैसे पहला प्रश्न है 150 को 2:3 के में बांटिए, अर्थात 150 जो है 2 और 3 के बराबर है। जैसे कैसे? जैसे 150 2 अनुपात और 3 अनुपात है, तो ये मान के चलिए कि जो इसका कुल अनुपात है वह है 5। तो हम जैसे बोल रहे हैं कि 2:3 के अनुपात में बांटना है, तो 2/5, क्योंकि 150 का कुल जो मूल्य है वो 5 के बराबर है। तो हम 5 से भाग देते थे, 5 तिहाई 15 और 5 शून्यम 0, 3 दूनी 6 और 2 शून्यम 0, मतलब 60 आया। अगला देखिए, इसी में 150 गुणित 3/5, 5 तिहाई 15, 30 आया, 30 तिहाई 90। तो जिसका अनुपात आएगा वह आएगा 60/90, अर्थात यदि भाग दिया जाए, देखा जाए 10 से, तो
तो 10 से भाग जाने पर ये आता है 6 और नीचे 9। 3 से भी जाएगा तो 3 दूनी 6, 3 तिरका 9। तो ये देखिए 2:3 आ गया, अर्थात जो इसका मूल्य है वो है 60/9 90। 240 को भी 7:5 में बांटना है, तो 240 लिख लेते हैं, ऊपर 7 लिखते हैं और 7 और 5 12 होता है। 12 दूनी 24, 20 आया। 7 दूनी 14 अर्थात 140। अगला है इसी में 240 गुणित 5/12। 12 दूनी 24, 20, 20 पंचे 100। तो इसका उत्तर आएगा 140/100। अगला प्रश्न है हमारे पास, 100 को 7:3 के अनुपात में बांटना है। तो 100 को लिख लेते हैं, 100 गुणित 7/7 और 3 10, 10 धाम 100 और 10 सत्ते 70। अगला है इसी को, तो 3 को ऊपर लिख लेते हैं और 10 को नीचे, 10 धाम 100 अर्थात 30, 70/30। अगला है उत्तर, ये 70 और 30 और साथ में इसको लिखने का तरीका ऐसा हो सकता है। अगला है 2100 को 4:3 के अनुपात में बांटिए। तो 2100 की वैल्यू है, मान है, ऊपर 4 रख लेते हैं और 4 3 7 होता है। 7 तिया 21, कुल बचा 300, 3 चौको 12, ये हो गया 1200। अगला है इसी में 2100 गुणित 7/4, हमारे को बांटना है 3 पे, तो ऊपर लिखे 3, नीचे लिखा 7, 7 तिया 21, 300 और 3 तिरका 900। यदि इसको जोड़ेंगे तो 2100 ही आएगा। अगर इसको अनुपात में लिखेंगे तो 1200:900। यदि भाग देते हैं तो पुनः हमारे पास आ जाएगा 4:3। 56,000 को 5:2 के अनुपात में बांटें। तो जैसे हमारे पास 56,000 है, 5 और 2 7, 7 ते 8 56 होता है। तो कुल हमारे पास बचा 8,000, 8 पंचे 40, ये हो गया हमारे पास। यदि देखा जाए तो यदि हम विभाजित करते हैं तो हमारे पास यहाँ 8 बचता है और 8 पंटे 40, 40,000 आता है। इसी को जब हम 56,000 कुल 2/7, 7 8 56, 8 दूनी 16, तो ये इसका उत्तर है 40,000/16,000। 8,800 को 2:3:5 के अनुपात पे बांटिए। 8,800 की कुल वैल्यू 2 धन 3 धन 5 के अनुपात के बराबर है, योग के बराबर है। तब होगा क्या, जरा देखिए। सबसे पहले 880 गुणित 2 बटे 2 धन 3 धन 5, 880 गुणित 2, 2 3 5 और 5 10, 10 से भाग दे देते हैं यदि हम इसको, 10 8 80 और फिर 10 8 80। अब 88 का गुणा 2 से कर देते हैं, तो 2 8 16 की 6, हाथ लाई 1, 2 8 16 और 1 17, पहला आया ये। दूसरा 880 गुणित 3 बटे, सीधे मैं 10 लिख लेता हूँ क्योंकि अब हम जान चुके हैं कि कैसे लिखना है। तो अब यदि इसको भाग देते हैं तो पुनः हमारे पास 88 आ जाएगा। तो 88 गुणित 3, 3 8 24 की 4, हाथ लाई 2, 3 8 24, 25 26, 264।
अब पुनः 880 गुणित 5/10 भाग देने पर हमारे पास आता है 88। अब 88 का गुणा करेंगे 5 से, तो 5 अट्ठे 40 की शून्य हाथ लाई 4, 5 अट्ठे 40 और 4 44। तो ये हमारे पास उत्तर आ गया 440। तो ये जो इनके मान हैं 176 अनुपात 264 अनुपात 440। इनको भी हम चाहें तो इस रूप में लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास दिया था ये कि 60 अनुपात 90, 140 अनुपात 100 और 70 अनुपात 30, 1200 अनुपात 900। और अगला है हमारे पास, इसको भी 40,000 अनुपात 16,000। आशा है कि यहाँ तक का वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।